प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं प्रभु का जन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे कि आप कैसे शैतान के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम समझेंगे कि शैतान की हानियों को हम कैसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। हम समझेंगे कैसे हमें अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय, आप मेरे साथ पढ़ें, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 7, 8, 9 वचन बताता, अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा ध्यान रखते हैं। एक पिता को अपने बेटियों की चिंता होती है, बेटों की चिंता होती है, उनके स्कूल की फीस की, ड्रेस की। और एक आम आदमी को बहुत चिंता होती है, आपको भी चिंता होगी बढ़ती उम्र की। और चिंताएं अक्सर करके चिता का काम करते हैं, जो दुनिया में लोगों को जलाती रहती हैं। और बहुत से लोग हार कर बेचारे आत्महत्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं, पत्नियों के साथ लड़ते रहते हैं और न जाने कैसे कैसे दुखों में जल रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, 8 वचन, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एंड मोमेंट पर वो तो खड़ा है कि मैं देखूं कौन फंसे, किसको मैं खाऊं। आपको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और प्रभु कहते हैं कि सारी चिंता मुझ पर डाल दें। जब आपने अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दी तो आप क्या करेंगे, है ना? आप कैसे करेंगे? आप अपना समय बनाएं कि आपको सुबह को प्रार्थना करनी है, दोपहर को भी वचन पढ़कर कुछ धन्यवाद देना है, रात को भी आपको फैमिली के साथ प्रेयर करनी है, गीत गाने हैं प्रभु के। देखिए, जब आप प्रभु के गीत गाते हैं तो भक्ति होती है, आराधना होती है और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमेशा के लिए दूर चली जाती है। मैंने कई फैमिलीज़ को देखा है जो बहुत डिप्रेशन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो एक ही दिशा में रहते हैं। एक ही दिशा का मतलब है कि आपकी सैलरी मानो 10,000 रुपये हैं और उसमें से आपने 1,000 रुपये प्रभु के दान में दे दिया, 9 बचे। अब 9 में आप मानो 6 बंदे हैं तो 6 बंदे कैसे 9,000 में मैनेज करेंगे पूरे साल के लिए? खाने के लिए चाहिए, कपड़े भी चाहिए, बच्चों की फीस भी चाहिए, कभी दवाई भी चाहिए और किसी का घर आना जाना, मेहमान, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें उस आदमी का, उसकी पत्नी का एक ही दिशा रहेगा कि प्रभु इस 9,000 में हमारा क्या होगा। और बार 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 आप यत्न करेंगे कि मैं कुछ और करूं और हारते रहेंगे क्योंकि आपकी 2 बातें बनी हुई हैं। नंबर 1, शैतान आपके पीछे पड़ा है कि आपको गिराए। नंबर 2, आप पीछे पड़े हैं कि आप इस 9,000 से कैसे क्या करें। हालेलुया। आपको प्रभु में इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, प्रभु में इन सब को समझने के लिए आपको वचन के साथ मेहनत करनी होगी, प्रभु के साथ बैठना होगा, प्रभु से पूछना पड़ेगा, प्रभु मैं क्या करूं? आपके लिए 9,000 90,000 का काम करेंगे। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। आमीन। आपके अनाज पर, जल पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके कपड़ों पर, आपके जूतों पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। प्रभु उन पर दया रखेगा, वो खराब नहीं होंगे। बस आप अपनी आदतें और अपना टाइम मैनेज प्रभु के साथ रखें। वचन बताता है 9 वचन, विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें सामना करना पड़ेगा। आमीन। सामना आप ऐसे नहीं कि आप खड़े हो जाओ और मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, नहीं। आप दुआ करके मार्केट जाइए, आप दुआ करके प्रभु से लीजिए, आप दुआ सुन के, दुआ करा कर आप अपने कामों को कीजिए। आप आज ही गाड़ी के लिए, अपनी बाइक के लिए प्रार्थना चालू कीजिए। आपके भले ही आपके 8,000 है, आपके 8,000 80 का 1,000 का काम करेंगे अगर आप विश्वास से सुनते समझते हैं और आपके 9,000 90,000 का काम करेंगे। आपका साल प्रभु पूरा प्रॉफिट में भरने वाला प्रभु है। प्रभु का वचन बताता है, देखिए योना की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 से पढ़ेंगे हम।
यहोवा का यह वचन अरमिते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। देखिए, परमेश्वर वचन बताता है दो एक्टिविटी हो रही है। नंबर एक आदमी है योना, प्रभु उसको बुलाता है। नंबर 2, एक शहर को प्रभु देखता है और कहता है इसकी बुराई बहुत बढ़ गई है। और प्रभु ने योना से बातचीत की और कहा तरसीस को चला जा। ओ हालेलुया। आप वचन को समझे। परमेश्वर ने उससे नीनवे को जाने को कहा, सॉरी, और वो तरसीस को चल पड़ा। हालेलुया। आज कितने बच्चों को प्रभु क्या कहता है, कितने माता पिताओं को क्या कहता है। दो तरह की बातें कि आपकी इच्छा, एक प्रभु की इच्छा। आप प्रभु की इच्छा पूछे, प्रभु मुझे अपनी इच्छा बताइए, प्रभु मुझे अपनी इच्छा बताइए, प्रभु मुझे अपनी इच्छा बताइए, यहोवा मुझे अपनी इच्छा बताइए, यहोवा मुझे अपनी इच्छा बताइए। जिस दिन आपने ये बात सीख ली, प्रभु के सामने ऐसे जाना, उससे अपनी प्रभु की इच्छा पूछना, जिस दिन आपने ये जान लिया कि प्रभु की इच्छा में कैसे समझूं, कैसे क्या करूं, उस दिन आपकी ज़िंदगी में चमत्कारों की बहार होगी। उस दिन आप नदी के समान बहेंगे। वचन बताता है योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। अब वचन बताता है वो परमेश्वर के सामने से उठकर चला गया। देखिए, वो कहाँ जाना चाहता है। 4 वचन कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। परमेश्वर के वचन को समझिए। एक्टिविटी क्या है? योना नाम के एक व्यक्ति की है, उसे नीनवे को जाना है, लेकिन वो तरसीस को याफा से जहाज लेकर भाग रहा है और उसके जहाज में जाने से जहाज के लोगों पर संकट आ गया है, जहाज डूब रहा है। आप बात को समझिए। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति जादू टोना आपके घर में ले आता है, आपको लगता है मेरी पत्नी की गलती है, मेरे बच्चों की गलती है, पत्नी कहेगी इस आदमी की गलती है, लेकिन उस नुकसान का कारण योना है। उस नुकसान का, आपके उस बीमारी का कारण कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए आप प्रभु के सामने आए, प्रभु से पूछे, प्रभु मेरी आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल। मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? प्रभु मेरी आंखें खोल। मेरा काम क्यों नहीं लग रहा? प्रभु मेरी आंखें खोल। मेरे घर में क्यों नहीं शांति आ रही? प्रभु मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरा स्वयं का कार्य क्यों नहीं सिद्ध हो रहा? आप इस बात को जानेंगे। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 26 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम इसहाक है, और वचन बताता है पूरे रास्ते में बहुत भारी अकाल पड़ा हुआ है। हालेलुया। लिखा उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। और देखिए हालत क्या है, उसे अपना घर, अपना शहर, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, और वो जा रहा है किस लिए? क्योंकि देश में अकाल है, घर में खाने को कुछ नहीं है। आज कितने लोगों के घरों में अकाल है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है ना? अगर है भी तो शराब में, बुरी बुरी लतों में जा रहा है। माय डियर फैमिली, आप बड़े ध्यान से सुने समझे। खुदाबंद का वचन कहता है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तो इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई तो उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान
करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। ये प्रभु का नियम था, ये प्रभु ने उससे बात की। आमीन। अब देखिए वचन क्या कहता है, योना सब कुछ छोड़कर भाग रहा है। आज कितने लोग बेचारे देश से, नौकरियों से, जॉब से, किसी न किसी कारण से भाग रहे हैं। क्या पता वो कारण शैतान ने क्या खड़ा किया है। आपने तो एक बार भी प्रार्थना नहीं की, आपने तो केस कर दिया, सीधा आप तो मुकदमों में चले गए। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 26 अध्याय 12 वचन, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के चक्कर से बचना है तो आपको प्रभु की इच्छा जाननी होगी। आमीन। आपको प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना निवेदन रखना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु बाइबल में चमत्कार लिखे हुए, आज भी चमत्कार करता है, आज भी रोज प्रभु चमत्कार करता है, आज भी रोज प्रभु बड़े बड़े मिरेकल करता है। आपके जीवन में उपवास होने चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, मन्नतें होनी चाहिए। अगर आप मन्नत नहीं मानते, अगर आप रोज प्रभु के सामने नहीं जाते तो एक न एक दिन शैतान जीत जाएगा। आपको शैतान से जीतना है, शैतान से जीतना है। बाइबल बताती है सिमसोन नाम का एक व्यक्ति था और उसका लूज पॉइंट ये था कि वो किसी ना किसी लेडीज़ के चक्कर में रोज आ जाता था। और एक औरत थी जिसने उससे 4 बार पूछा। एक बार भी सिमसोन ने ये नहीं समझा कि अगर मैं इसे सीक्रेट बताऊंगा तो हार जाऊंगा या मर जाऊंगा। उसने उससे बार बार पूछा और उसने एक न एक दिन बता दिया। और बाइबल बताती उसी दिन सिमसोन को पकड़ कर ले गए, उसी दिन सिमसोन की आंखें फोड़ दी गई, है ना। अपनी गलतियों को समझे, अपनी बातों को समझे, अपनी भावनाओं को समझे और परमेश्वर की इच्छा को समझे। परमेश्वर की इच्छा आपका ज़िंदगी बदलने की, आपका पद बदलने की है, आपको सफलता देने की है, आपकी लाइफ में चमत्कार करने की है। अगर आप यही सोचते हैं यही परमेश्वर की इच्छा है, मैं ऐसा ही रहूं, तो गलत है। हालेलुया। आप एडजस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। आप एडजस्ट कर रहे हैं, बस एडजस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। आपको एडजस्ट नहीं करना। हालेलुया। आपको बात को समझना है, आपको वचन को समझना है, आपको जीतना है। आपको प्रभु ने इसीलिए चुना है, बुलाया है कि आप जीते। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उस औरत का नाम जो बार बार सिमसोन से बात करती थी, उसका नाम दलीला था, है ना। वो बार बार दलील देती रही। 4 बार उसने सिमसोन से कहा कि आप इतनी बार प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आपका बाप जिंदा बाप है, आपका प्रभु जिंदा प्रभु है। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनने वाला है, वो आपके सम्मुख रहने वाला परमेश्वर है। आपको बस उसे समर्पित करना है, उसकी बात को सुन लेना है और चमत्कार ले लेना है। आइए प्रार्थना करें। खुदा, जितने लोग सुन रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, उन्हें वचन की गहराई और प्रभु तेरी आशीष से भरपूर आए। हर शैतान, दुष्टात्मा, बीमारी अभी चीखे चिल्लाए और इनसे अलग हो जाए। इसी क्षण दुष्टात्मा गिरे और नाश हो जाए। ये खुदाबंद के नाम में आशीष पाए, ये खुदाबंद के नाम में आशीष पाए, ये खुदाबंद की ओर से आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। कोई दुष्टात्मा, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यीशु के लहू के नीचे आ चुके हैं। आमीन।